गाइस, जैसा कि मैंने अपने लाइव में बताया था जिसमें कि गौरव से हमारी बातचीत हुई, ठीक है, उनके साथ कैसे टेलीग्राम प्रीपेड का स्कैम हुआ और कैसे जो है उनकी रिकवरी कोर्ट प्रोसीजर के थ्रू हुई है। तो मैंने जो है ये कॉल पे डिस्कस किया उनके साथ। तो आइए सुनते हैं कि उनकी जो रिकवरी है वो किस तरीके से हुई है। हाँ गौरव, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, तो अभी बता सकते हो कि ये स्कैम जैसा कि तुमने बताया मई में हुआ, सॉरी अप्रैल में हुआ था या मई में हुआ था? नहीं, मई 15 से चालू हुआ, 17 तक चला। हम्म। तो 15 को मतलब आईडी मेरे को मैसेज तो इन्होंने 10 को किया था। हम्म। अच्छा, मेरे को ये स्कैम के बारे में मतलब मैं एक और बार हो चुका है, मेरा स्कैम है सर। जनवरी में ओके। हुआ था, पर मैंने उसको परस्यू नहीं किया था जैसे बहुत लोग करते हैं। ओके। वो छोटा अमाउंट था तो मैंने वो टाइम पे इतना मतलब उसको परस्यू ही नहीं किया। ठीक है। ये मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट था तो मैंने कैसे भी करके उसको मूव आउट मतलब पूरा ये हार्ड अर्न मनी था तो मैं बोला भाई ये तो नहीं गवा सकता हूँ। ओके, तो ये टेलीग्राम पे ही हुआ ना? ये टेलीग्राम पे ही हुआ। ठीक है। ट्रैवलोका करके एक जो ऐप, ट्रैवलोका करके वो लोग उसको बोलते हैं। हम्म। लेकिन बोलते हैं गोवा वीडियो का भी है, ट्रैवलोका है। ये हम्म। वैसे ही स्कैम था मतलब। तो उन्होंने कोई ऐप भी डाउनलोड करवाया था जैसे गो आई बी वो है सही ट्रेवलो नहीं करके? नहीं, ट्रैवलो मतलब ऐप नहीं था। उनका एक वेबसाइट था जो स्कैम वेबसाइट ही रहता है। हम्म। तो उससे वो लोग वो 28 टास्क कराते थे। होटल्स को 3 टाइम कराना पड़ता था, लाइक करना पड़ता था होटल्स को अलग अलग। ओके ओके, और अमाउंट जो है वो तुम्हारा पूरा रिकवर हो चुका है ना अभी? नहीं, 50,000 नहीं हुआ। नहीं, 59,000 तो अभी तुमने मैसेज भेजा ना, मतलब वो भी हो गया, सिर्फ 50,000 अभी बाकी है, राइट? 50,000 ICICI का बाकी है, उस अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो मतलब मैंने जिसके थ्रू पुश बैक कराया था, हम्म। उन्होंने भी बोला वो अकाउंट में पैसा नहीं है और बहुत सारे कोर्ट केसेस पे वो टैग्ड है तो वो शायद नहीं रिकवर होगा। ओके, हाँ, पैसा नहीं है अगर तो वो अकाउंट चांसेस कम है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक है ना, तो एक काम करो, एचडीएफसी के लिए, सॉरी, कंपेंसेशन के लिए जो है ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है। वो आरबीआई मैंने ओम्बुड्समैन। आशुतोष से बात की है एक्चुअली। आशुतोष से यही बात हो रही थी कि हम लोग कल करेंगे। अच्छा। उन्होंने जैसे ग्रीवेंस का टिकट रेज किया है। ओके। उस पर जब भी रिप्लाई आएगा तो वो बेसिस से हम और आगे अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। ओके, तो हम लोग ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे, मतलब उसका कैसे टैट रहता है 30 डेज का। हम्म। तो वो टैट 30 डेज में उनको रिप्लाई तो मुझे करना है। हम्म। तो बाकी का जो अमाउंट है उसकी रिकवरी कैसे हुई? मतलब जैसे 17 तारीख को तुम्हारे साथ स्कैम हो गया, तुमको पता चला, तो तुमको साइबर क्राइम तो कब गए और वहाँ पे एफआईआर की कि वो नहीं, क्या किया? तो 17 तारीख को जैसे ही मुझे रात को मतलब आप बोलोगे 7-8 बजे मेरे को रियलाइज हो गया था कि ये पैसा मेरा गया है। हम्म। तो रात को तो मैं पुलिस स्टेशन गया नहीं, इसलिए रात को वैसे भी कोई पुलिस स्टेशन में मेरे को शायद मिल भी जाता था, पर वो टाइम पे वो मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था। हम्म। तो वो टाइम पे मैंने एक्शन नहीं लिया था, पर नेक्स्ट डे सुबह को ही मैं पुलिस स्टेशन गया। हम्म। तो आपके व्यूअर्स को भी मैं यही सलाह दूंगा कि सिर्फ साइबर कंप्लेंट करके आपका स्टॉप नहीं आता है। हम्म। आप प्लीज जैसे ही आपका साइबर कंप्लेंट आप रजिस्टर करते हो, हम्म। वही टाइम लोकल पुलिस के पास जाओ। और तो वो लोग आगे अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, वो कंप्लेंट के बेसिस पे ही वो आपके अकाउंट, वो जो अकाउंट है उनको फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि साइबर क्राइम के अलावा लोग यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं अकाउंट फ्रीज के लिए? जाना ही चाहिए, जा सकते हैं, वो एक ऑप्शन नहीं है आपके पास, जाना ही है। अच्छा अच्छा, यूपीआई क्या है, जाना आपको ही एक है, लिंक भेजा। मतलब एक बार उनको ट्राई करना है वहां जाके कि, क्योंकि मैं कई बार ऐसा एक्चुअली मैंने भी किया था। मैं लोकल पुलिस स्टेशन, मेरे दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ था, गया था, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि ये ऑनलाइन का मैटर है, तो यहाँ पे सिर्फ साइबर क्राइम ही हेल्प कर सकता है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हाँ, मतलब मे वो बी ट्राई करें। अभी अभी मे बी वो पुलिस स्टेशन में साइबर स्पेशलिस्ट नहीं हो। हाँ, तो ये भी हो आपको सकता है। कोशिश करके मतलब नेक्स्ट पुलिस स्टेशन या आजू बाजू और पुलिस स्टेशन रहेगा, उसमें कोई ना कोई तो साइबर, या तो साइबर क्राइम के ऑफिस में जाओ। और हम्म। आपको कंप्लेन करके पहला पहला आपको पुलिस स्टेशन जाना है, क्योंकि आपको एक चीज बताता हूँ। जब हम्म। भी आप साइबर कंप्लेंट रजिस्टर करते हो, हम्म। कम से कम 5 या 10 दिन तक वो पुलिस स्टेशन तक कंप्लेंट पहुंचती नहीं है। मैंने जब कंप्लेन किया ना, अच्छा अच्छा, मतलब तो तुम ये मुझे, कहना चाह रहे हो कि ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेंट करने के बाद मतलब ऑफिस भी जाना है, तो वो तो है, वो तो खैर हम लोग बोलते ही है। हाँ, इसलिए ये कह रहे हो, ऑनलाइन वो करेक्ट। ऑनलाइन जब भी डालते हो ना, 5-6 दिन लग जाते हो पुलिस स्टेशन को हाँ, असाइन होने करेक्ट। के।
तभी तक तो अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल व्यूअर्स को यहाँ पे जितना जल्दी हो सके ऑफिस जाना है साइबर क्राइम के या पुलिस स्टेशन, और वो जो भी कंप्लेंट उन्होंने किया है, क्योंकि वो फिर लोकल पुलिस स्टेशन में कब ट्रांसफर होगी, कब वो प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे, तब तक तो पैसा ये कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। सही है, तो यहाँ पे सबसे पहले ठीक है। इसके बाद और जैसे तुम्हारा और दो उनको लाख मैं का एक था और ना। सलाह देता हूँ। और हम्म। मैं उनको एक और सलाह देता हूँ। बोलिए। दूसरा एक और एडवाइस देता हूँ। जब भी आपका साइबर इशू हुआ, हम्म। तभी वो लोग तो आपको बोलेंगे और पैसा डिपॉजिट करो। हम्म। करेक्ट। जो स्कैमर्स रहेंगे, बिल्कुल। आप वो बोलेंगे मेरे को और पैसा डिपॉजिट करो ना। करेक्ट तो उनसे करेक्ट। अकाउंट लो, वो भी साइबर पुलिस को दो, तो वो लोग के और अकाउंट हैक होंगे। ओके, मतलब पहले वो वो किए हैं। अकाउंट्स भी फ्रीज होंगे, हमको यहाँ पे Yes। उसको दिखाना है कि भाई इस अकाउंट में मैं पैसे डाल रहा हूँ पर हो नहीं रहा है, तो मुझे दूसरा अकाउंट दो। तो जितने भी वो अकाउंट हाँ, देंगे वो साइबर क्राइम को हमको बताने हैं, जिससे बाकी का जो बताओ। अकाउंट है वो भी ये फ्रीज लोग हो। स्कैमर्स को आपको दबाना है पूरी तरह से। करेक्ट, बिल्कुल सही। मैंने तो ये बहुत इस किया, चीज मैंने से, पाँच ये छह जो अकाउंट। पॉइंट आपने बताया ना गौरव, इससे काफी हेल्प मिल सकती है। इससे मतलब एक तरीके से स्कैम को भी रोका जा सकता है। ये मैंने तो 5-6 अकाउंट दे दिया उनको भेज के कि भाई तुम इनको भी फ्रीज करो। बिल्कुल, क्योंकि वो एक्टिव अकाउंट्स हैं, सबसे बड़ी चीज करेक्ट। जो वो इसलिए लोग वो लोग यूज कर रहे हैं हाँ, उस अकाउंट टाइम इसलिए पे। लोग रोल ओवर करते रहते हैं। हम्म। तो जो सपोज कोई फंसेगा तो एटलीस्ट उसको पैसा तो मिल सकता है कोशिश करके। करेक्ट करेक्ट, ये चीज मैंने अपने स्कैम लूपहोल्स में भी बताई है कि जो भी स्कैमर्स के लूपहोल्स हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट मेनली उसको मैंने कवर किया है वीडियो में। तो अगर वो भी लोग देखेंगे ना, तो उनको भी थोड़ा समझ में आएगा कि ये करते कैसे स्कैम। और मतलब उससे उसको देखने के बाद भी जो है काफी स्कैमर्स का लॉस हो जाएगा और लोगों के साथ स्कैम नहीं होगा। हाँ, राइट। ठीक है, तो इसके बाद हम तो हम्म। उसके बाद ऐसा हो गया कि उन्होंने, मैं नेक्स्ट डे जब भी गया तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था। हम्म। तो 15-20 मिनट उनसे बात हुई। उन्होंने मेरे को बोला कंप्लेन करो, साइबर कंप्लेंट डालो, अब ऑनलाइन भरो हम्म। और मेरे पास लेकर आओ दोपहर तक। तो हम्म। मैं अकाउंट फ्रीज करके जो भी आगे का प्रोसेस है मैं करूँगा। ठीक है। पर मेरे पास कैसे था, मेरे को ऑफिस भी जाना था, ये सब भी थे। तो मैंने उनको बोला मैं अच्छा दोपहर तक तो नहीं आ पाऊंगा, मैं कल तक आपको सुबह ला के दे दूंगा। ओके। तो वो दिन तो मैं वर्क फ्रॉम होम था, तो मैंने अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठ के साइबर कंप्लेंट कर दिया जो भी है। और सुबह को 10 बजे, मैं 10-11 बजे था जो भी था, मैं उधर चले गया उनके पास और उधर ही बैठ के उन्होंने मेरा पूरा एप्लीकेशन देखा। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लेकर गया तो रेफरेंस नंबर देने के लिए ईजी हो जाता है। हम्म। तो उन्होंने मेरे को सब डिटेल विटेल लिया, वही टाइम कंप्यूटर पे सब अकाउंट फ्रीज किए। ओके। तो एक बार वो फ्रीज हो गया अकाउंट, तो एटलीस्ट वो हो गया कि पैसा बाहर नहीं जाएगा। फिर उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया अपना कि एफआईआर लॉन्च करने के लिए, क्योंकि आई थिंक मेरे को भी ये रियलाइज हुआ, मतलब मैं ये बैठ के सोचता हूँ तो उन्होंने टाइम क्यों लगाया। मैं भी चलो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एफआईआर कर रहे नहीं है, एफआईआर कर रहे नहीं है, मतलब आगे का प्रोसेस हो नहीं रहा है। तो ये मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है कि वो लोग पहले देख, क्या होता है कि जब भी आप फ्रीज करते हो, जब भी आप वो लोग मेल भेजते हैं कि ये अकाउंट को फ्रीज करो, तो उधर से स्टेटमेंट आती है। जब बैंक स्टेटमेंट आती है तो वो लोग चेक करते हैं वो अकाउंट में पैसा है कि नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, अगर उन्होंने घुमा दिया है पैसा, तो आपका एफआईआर करके मतलब नहीं है। क्योंकि एफआईआर करेंगे तो उनका ही काम बढ़ने वाला है, पैसा तो नहीं, मिलेगा नहीं ऑब्वियसली उनको भी। ऐसा तो कई मतलब केसेस में मिला है देखने को कि बैंक अकाउंट में पैसा नहीं हो, लोग कोर्ट ऑर्डर लेके आ गए, तो उसके बाद तो फिर हाँ, पुलिस भी मदद नहीं करेगी। जब पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से देंगे उसको। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, मतलब वो मतलब अपना काम बढ़ा, देखो वो में भी पैसा कोई ऑफिसर होंगे जो लेने के लिए पैसा ऐसा रूट अपना तो है। आइडिया मेरे हिसाब से तो वो लोग मे भी पहला चेक करते होंगे कि भाई पैसा अकाउंट में है, आपको मिलने वाला है कि नहीं है, तो ही किस लिए यूजफुल है। पूरा बिल्कुल। एफआईआर प्रोसेस करो, कोर्ट ऑर्डर करो, घूम के वापस आओ एक्सेट्रा। करेक्ट करेक्ट। तो लेकिन करीबन मेरे को गौरव, मेरे हिसाब से ठीक है आपके साइबर वाले का कहना कि एफआईआर वो तब करेंगे जब उनके नहीं, अकाउंट में पैसा होगा। मेरे को ऑन द फेस ऐसा नहीं बोला कि एफआईआर मैं 1 महीने के बाद करूंगा या कुछ। हम्म। मतलब उन्होंने मेरे को ऐसा होल्ड पे ही रखा था, इसलिए उनको वो भी बिजी थे, क्योंकि हम हम्म। लोग ये समझे कि पुलिस वाले के पास फ्री तो बैठे नहीं है वो लोग।
नहीं वो ठीक है, बट पुलिस मेरे स्टेशन हिसाब से में। एफआईआर तो करनी ही है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है पुलिस एक्शन लेने पे मजबूर हो जाती है। जब तक सिर्फ साइबर के साथ ही केस पेंडिंग रहेगा तुम्हारी केस में, जितना मुझे सुनने में लग रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काफी अच्छे थे, तो उन्होंने काफी हाँ, कोऑपरेट किया है सीरियसली। नहीं नहीं, काफी कॉपरेट किया है। मतलब तो आई आई वुड से बहुत मदद की उनने। हम्म। तो वैसा है। तो वही बट चीज है, हाँ, लेकिन कई केसेस में एफआईआर लिखते ही नहीं है लोगों के। 10-10 लाख के भी केस है जिसमें एफआईआर ही नहीं लिख रहे हैं। तो अब तुम बताओ यार क्या वो उसमें। अभी वो गलत चीज़ है, वो तो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। या मे बी हम्म। एक्चुअली वैसा ही होएगा कि अकाउंट में पैसा नहीं होगा, अपना काम नहीं बढ़ाने के लिए मे बी वो लोग नहीं करते होंगे। क्योंकि क्या है कि वो लोग भी शायद आपको डीमोटिवेट करे कि भाई ऐसा आएगा नहीं तो आप क्यों आगे स्टोरी बढ़ा रहे हो। वो बात ठीक है, लेकिन कई जगह तो ऐसा भी होता है कि पैसा है, सब कुछ है, विक्टिम को मिल भी सकता है, फिर भी हाँ, लॉयर साइबर वाले बोल देते हैं कि कोई गारंटी नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, केस विड्रॉ कर लो। मेरी एक विक्टिम थी, 15 लाख का जिनका केस था, जो मैंने कवर किया है, उनके लॉयर ने उनको साफ बोल दिया था कि आपका पैसा नहीं मिलने वाला, आप शांत बैठ जाओ, केस विड्रॉ कर लो। लेकिन उनको फिर मैंने बात किया, मैंने कहा देखो तुम्हारा कुछ लेना देना है नहीं है, केस विड्रॉ क्यों करना है, इतना डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो, एक अच्छा सा लॉयर हायर कर लो, क्या पता मिल जाए। 15 लाख का केस है, कोई 15 हजार तो है नहीं कि चलो भूल जाओ। करेक्ट है कि नहीं। घुमड़ा अमाउंट है वो। और अभी उनको 10 लाख से ऊपर की रिकवरी हो चुकी है। तो ये सब लोग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ए- मैं बोल रहा हूँ ना, अलग अलग व्यू, अलग अलग सिनेरियोज है, अलग अलग चीज़ें है, आपको वही मतलब मतलब मेरा यहाँ पे ये है, एफआईआर बिल्कुल करो, और पता करो कि उस अकाउंट में पैसा है कि नहीं। अगर आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जैसे हाँ। तुम्हारी तरह अच्छा है, जैसे तुम्हारे केस में उसने बता दिया, तो नहीं बिल्कुल। नहीं, उसमें आ, बता, हम्म। मतलब उसमें देखो मेरे को काफी अकाउंट्स का तो बताया कि हम्म। इसमें है। जैसे पंजाब बैंक में था, उसने मेरे को बताया उसमें बहुत बड़ा अमाउंट है। हम्म। उसने एक्चुअली तो मेरे को इतना भी बोला कि आपको पैसा मोस्टली पंजाब बैंक से ही मिलेगा, और ओके। कोई बैंक से मिलने का चांसेस आपको बहुत नेग्लेजिबल है। तो किस किस बैंक में गया था आपका पैसा। मेरा ICICI गया था, पंजाब बैंक और यस बैंक। यस बैंक, तो यस बैंक वाला पैसा भी आ गया। हाँ, यस बैंक वाला आ गया ना। तो यस बैंक वाला कोर्ट ऑर्डर के थ्रू मैंने देखा है लोगों को मिल नहीं रहा है। तुम्हारे कोर्ट ऑर्डर में कोई नहीं डेट सर, मेंशन मैं थी आपको क्या। एक चीज बोल रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं थी सर। तो यस बैंक तो आपको आप मानोगे नहीं मेरी बात। मेरे को यस बैंक का स्टेटमेंट मालूम है कभी आया आयोग ऑफिसर को, हम्म। जब भी मेरा 2 दिन 2 days बिफोर द जजमेंट डेट, इन द सेंस बिफोर द कोर्ट ऑर्डर डेट, दैट इज हम्म। आफ्टर 2 months, हम्म। आपको लड़ना पड़ेगा यस बैंक से, तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो आप कैसे लड़े मतलब यस बैंक से। आप, मैं आपको आगे स्टोरी बताता हूँ, आपको फुल स्टोरी दूंगा मैं। हम्म। तो अभी यहाँ पे रुकी आपकी FIR की बात, तो 1 महीने लग गए मेरे को FIR आने को। हम्म। पुलिस वाले ने FIR मेरे को एक सैटरडे को, किस्मत से उसने मेरे को बोला दोपहर में आओ। एक्चुअली एक हफ्ते पहले मैं उनके पास गया, हम्म। तो मैंने उनको खुद सामने से बोला चाहिए मैं अपनी स्टोरी लिख के देता हूँ, आपसे टाइप कर दो। हम्म। उन्होंने वो टाइम पे मेरे को बोला नहीं, मेरे को खुद लिखना पड़ेगा एक्सेट्रा। फिर उसके ओके। बाद वाले हफ्ते में वापस है, मैं तो पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाता था, हर वीकेंड पे मैं जाके बैठ जाता था, आगे का बताओ क्या करना है, आगे का बताओ क्या करना है। तो ओके। आपके व्यूअर्स जिसका भी ये है, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो आपको पुश मारना पड़ेगा, आपको पुलिस वाले के पैर रगड़ने पड़ेंगे, बट आपको काम कराना पड़ेगा। हम्म। वैसा सीन है। नहीं, बहुत आप अगर, विक्टिम सोचते हैं कि मेरा, मैं मतलब रजिस्टर कर दिया, एफआईआर कर दिया, साइबर क्राइम नहीं कर ऐसा नहीं दिया, होता। और बैंक में कंप्लेंट कर दिया, और आरबीआई को भी ऐसा नहीं मेल कर होता। दिया, और कुछ हो नहीं रहा है। तो भाई अभी आपको, सुन लो, यहाँ पे गौरव जी भी साफ साफ बता रहे, जाना पड़ेगा, चप्पलें घिसनी पड़ेंगी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है हाँ, कि घर बैठे काम हो जाएगा। घर बैठे कुछ काम नहीं होगा। करेक्ट है। मैं हर सैटरडे के वो ऑफिसर के आगे बैठ जाता था, भाई क्या करना है आगे। हम्म। तो वो हफ्ते में जब भी मैं गया तो मैंने उनको बोला ऐसा कि मैं फाइल आपको पूरा स्टोरी लिख के देता हूँ, आप टाइप कर दो जो भी है। उन्होंने हम्म। मेरे को बोला नहीं, मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा। हम्म। तो मैं बोला ठीक है, कभी करना है। तो उन्होंने हम्म। बोला आज मेरे को और किधर जाना है तो आप, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। हम्म। मैं बोला ठीक है, मैं फिर निकल गया। फिर वापस से नेक्स्ट सैटरडे गया, नेक्स्ट सैटरडे पहले मैं 12 बजे गया उनके पास दोपहर में। ओके। दोपहर को बैठा, उन्होंने बोला ठीक है चलो लिखते हैं। अभी वो हम्म। टाइम पे मेरे को किधर जाने का था, मेरे बेटी को स्कूल से लाने का था। तो मैंने हम्म। उनको बोला मैं आधे घंटे में आता हूँ, फिर चालू करते हैं। हम्म। तो उन्होंने मतलब, तो उन्होंने मेरे को खुद सामने से बोला एक काम कर, तू एक हम्म। पेपर पे तू अपना स्टोरी लिख के आ जा, हम्म।
मैं टाइप कर दूंगा, फिर आप 4, 4:30, 5 बजे आ जाओ, 1 घंटा आराम से, 1-2 घंटा लेकर पूरा हम्म, स्टोरी लिख दो अपना, और हम्म, लिख के आ जाओ। 5 बजे अपन बैठेंगे 1-1.5 घंटा, और हम्म, मैं आपका एफ बना दूंगा। ठीक है। तो मैं वही 4 बजे पहुंच गया उनके पास, पूरा ठीक पेपर पे स्टोरी वोरी लिख के पहुंच गया। है। ओके। उन्होंने पूरा टाइप वाइप करके पूरा अपना एफ बना दिया। हम्म, तो बोला मैं अपने सीनियर ऑफिसर को दिखा के फिर मैं आपको एफ करके दे दूंगा। ठीक है। मैं बोला ठीक है। तो हम्म, एफ होने के रात को उन्होंने एफ किया, और मैं रात को साइन करके अपना एफ कॉपी लेकर आ गया। हम्म, फिर नेक्स्ट वीक वापस गया। नेक्स्ट वीक मैंने उनको कॉल किया, सर अभी क्या करना है? हम्म, तो मैं आगे क्या करूँ, अभी एफ तो हो गया, इसके आगे क्या करना है? हम्म। और नेक्स्ट वीक उनको कॉल किया, उन्होंने मेरे को बोला मैं बताता हूँ। एक और चीज़ मैं फिर यहाँ पे गौरव ऐड करूँगा। अगर जो बाहर के लोग, मतलब इंडिया से बाहर जो लोग हैं ना, काफ़ी लोग मैंने देखा है कि कतार में हैं या फिर दुबई में हैं, ठीक है, मतलब इंडिया के हैं लेकिन बाहर हैं, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी एफआईआर कैसे करें। साइबर क्राइम कंप्लेंट तो वो लोग ऑनलाइन कर देते हैं। सर, तो हाँ, तो मतलब जैसे तुमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिख के सबमिट की ना, तो एक और यहाँ पे फिर उन लोगों के लिए सजेशन ये है कि वो लोग अपना जो भी मैटर है स्टोरी लिख करके, ठीक है, उसको स्कैन्ड कॉपी को मेल कर सकते हैं अपने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को, उसके बेस पे एफआईआर लिखने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है अगर जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए। तो फिर उसके 1 हफ्ते बाद मैंने उनको वापस कॉल किया कि भाई मुझे बताओ क्या करना है आगे। हम्म, उन्होंने मैं बताता हूँ। हम्म, फिर उन्होंने वापस से बीच बीच मैंने उनको कॉल किया, सर आगे क्या करनी है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसी सर सीन ऐसा है कि आपको शायद पैसे नहीं मिलेंगे आपको। कैसा है कि बैंक जो होता है वो लिफो के बेसिस पे जाता है। हम्म, मतलब आपका पैसा आया वो बाहर गया, फिर आपका पैसा आया वो बाहर गया। हम्म, और क्या होता है कि उसके ऊपर टैग लगते जाते हैं, जो भी तुम्हारा पैसा आया हम्म, उसके ऊपर लाइन लगते जाते हैं किसका क्या है। तो हम्म, चांसेस है कि टेक्निकल इशू, मतलब ये इशू की वजह से आपको पैसा नहीं मिलेगा। हम्म, मैंने बोला ठीक है। और हाँ, उसमें एक और चीज़ था कि येस बैंक का स्टेटमेंट आया नहीं था। जैसे मैं आपको आज स्टोरी बताते जा रहा हूँ, उसमें येस बैंक का स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया था। तो ओके। और नियरली ये वन कितना एंड टाइम हाफ बीत गया था इस सबको वन अभी एंड तक? हाफ मंथ 1.5 मंथ, ओके। यानी कि वन करीब एंड हाफ करीब मई पूरा और जून भी पूरा। जून में जून में हाँ, जुलाई की ठीक है। स्टार्टिंग हो चुकी, ठीक है। तो उन्होंने फिर मेरे को एक दिन वीकेंड पे मैं वापस से गया सैटरडे, सर क्या करना है आगे बताओ। हम्म, उन्होंने बोला देखो येस बैंक का स्टेटमेंट नहीं आया। मैं बोला येस बैंक छोड़ दो आप, येस बैंक आने देखो, अभी 2 महीने तो हो चुके। हम्म। येस बैंक तो आया अच्छा, नहीं है, एक क्या बार करना है? गौरव ये और बताओगे आपकी आपका यस बैंक, आईसीआईसीआई और पंजाब नेशनल पंजाब बैंक, बैंक। राइट? तो इन तीनों में कितना कितना अमाउंट गया था? तो आईसीआईसीआई में करीबन 1 लाख रुपया गया था। हम्म। पंजाब बैंक में अराउंड 80 गया था, 72 था। ओके। और येस बैंक में 60 गया था। 60, ओके। तो वैसा था। तो अभी येस बैंक से क्या करें, स्टेटमेंट नहीं आया। हम्म, तो मैंने बोला येस बैंक छोड़ दो, आप हम्म, बाकी का जो बैंक है उससे निकालो, रिकवर करवाओ। करेक्ट। तो उन्होंने वैसे भी मेरे को एक एक टाइम पे तो बोल दिया था कि आईसीआईसीआई से नहीं आएगा आपको, मोस्टली सिर्फ पंजाब बैंक से आने का हो सकता है, उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 50 लाख रुपया है। हम्म, बोला ठीक है सर आगे बढ़ो, हम्म, जो भी है आगे बढ़ते। हम्म, उन्होंने बोला ठीक है आप वो दिन शायद सैटरडे था या संडे था, उन्होंने बोला आप हम्म, मंडे शाम कोर्ट जा सकते हो। हम्म, मैं बोला हाँ मैं चले जाऊँगा, और किस्मत से मेरा वो दिन छुट्टी का दिन था। ओके। तो उन्होंने मेरे को एक पुलिस वाले का नंबर दिया, ताकि इनको आप जाके मिल लेना, वो आपको जो भी वकील करके देंगे, और आप कोर्ट में केस करके जो भी है मेरे को कोर्ट ऑर्डर मिलेगा, फिर मैं आगे का प्रोसीडिंग कर सकता हूँ। हम्म, मैं बोला, ठीक है। मंडे सुबह को ही मैं फटाफट, पहले सैटरडे को ही मैं जैसे मेरे को नंबर मिला, मैंने वो पुलिस वाले से बात किया कि ओके। सर ऐसा मेरे को इनने नंबर दिया, मैं आपसे कभी आके मिलूँ। तो मैं बोला मंडे आ जाओ सुबह को, मैं आपको जो भी है वकील मिला के आपसे कोर्ट ऑर्डर का सीन आगे का सीन बढ़ा दूंगा। ओके। तो मैं मंडे सुबह चला गया फटाफट, उनको जाके मिल लिया। उन्होंने मेरे को वकील से भी मिला दिया। हम्म, उन्होंने पूरा पेपर वर्क मेरे सामने वो टाइम पे ही बैठ के करा दिया। हम्म, तो कोर्ट में भी वही टाइम दाखिल कराया उन्होंने। उन्होंने तो सामने से बोला था 2-3, मोस्टली 2 तो डेट्स जाएंगे इसके अंदर। हम्म, तो आप करीबन 1 महीना पकड़ के चलो जाएगा। ओके, ओके।
तो जैसे क्या है, वो बोलता है कि पेपर पहले हम लोग आयो को भेजते, आयो हम लोग को यस करके भेजता है, तो हम्म। उसमें 2 प्रोसीडिंग निकल जाते हैं। तो कोर्ट हियरिंग के लिए तुमको कितनी बार जाना पड़ा होगा? एक ही बार, एक ही एक्चुअली बार 2 जाना बार पड़ा? जाना पड़ा। दो अच्छा। दूसरी बार मैं उसको पेमेंट करने जा रहे थे, ओके। मैंने कोर्ट ऑर्डर कलेक्ट करने गया था, तो आईडी तो एक ही बार जाना चाहिए और था। ये कोर्ट ऑर्डर में हियरिंग के लिए तुमको कितने दिन में आने के लिए बोला था? जैसे अभी एक विक्टिम को मैसेज आया, उसको 10 दिन बाद बुलाया है, तो तुमको भी कोई टाइम दिया गया था? मतलब ऐसे ही जैसे तुमने बोला मंडे को बुलाया, तो ये जो बुलाया था ये तुमको कितनी दिनों बाद बुलाया था? उसको और 1 महीना लग गया। अच्छा, 1 महीना लग गया, ठीक है। और हाँ, यस क्योंकि बैंक के साथ कैसे क्या बोला चल रहा आपको, था? वो ऐसा ही था, स्टेटमेंट नहीं आया था। ओके, तो उसके लिए कुछ मतलब तो ट्राई कर रहे थे तुम अपने लेवल हाँ, पे? तो आपको बताता हूँ, तो क्या हो गया कि येस बैंक का तो आया नहीं, तो सीन क्या हो गया कि 2 प्रोसीडिंग के बाद, हम्म। तो मैं हर टाइम वो वकील को फ़ोन करता था कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, मतलब जिस दिन पे पेज थे, मैं हम्म। बोला तो एक डेट पे जो सेकंड लास्ट डेट था, मतलब प्रोसीडिंग के 1 दिन पहले तक, एक डेट पहले से वो लोग ने मैंने उनको फ़ोन किया कि क्या हुआ? हम्म। तो उन्होंने मेरे को बोला मैंने 1 डेट और ले लिया है, 1 हफ्ते का टाइम और लिया। मैं बोला क्यों सर? हम्म। तो उन्होंने बोला येस बैंक का आयो से स्टे नहीं आया। ओके। मैंने बोला अपन वो वैसे भी नहीं आने वाला था क्योंकि हमका स्टेटमेंट ही नहीं आया। करेक्ट, करेक्ट। तो उन्होंने मेरे को बोला मेरे को पता नहीं था दोस्त, मैंने ऐसा ऐसा जो भी है। मैं बोला ठीक है, आपको पता नहीं था, अभी 1 हफ्ते मेरे को मिल गए थे। तो अभी हम्म। वो टाइम पे मैंने भी थोड़ा दिमाग चलाना चालू किया, एक्चुअली वो मेरे को पहले ही कर लेना चाहिए था करेक्ट। ये। तो मैंने क्या किया, उनके नोडल को ईमेल डाल दिया। ओके, यस बैंक के नोडल ऑफिसर को? नोडल ऑफिसर को मैंने मेल डाला कि भाई हमने मेरा ऐसा केस हुआ है। ओके। आयो ने आपको 3 बार, क्योंकि आयो ने मेरे सामने 3 बार उनको मेल भेजा है कि भाई मेरे को स्टेटमेंट चाहिए केस में आगे बढ़ने के लिए। करेक्ट। तो उन्हें उनसे 2 दिन के बाद, आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद मेरे को रिप्लाई आया ओके। कि हम आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, एंड ऐसा मतलब कुछ ना कुछ लिख के मेरे को भेज दिया। ओके, मतलब हम आपको तो नहीं दे सकते हैं, हम आईओ से बात करेंगे, आयो ऐसा को कुछ देंगे। ना? करेक्ट, हाँ, ओके। ठीक है। तो अभी मैं बोला आयो के पास भी तो जाना चाहिए ना, सेक्शन नहीं जा रहा है, क्या करूँ? सही है। तो किस्मत से उनके नीचे उनका सिग्नेचर था, नंबर नहीं था, उनका नाम लिखा हुआ था। ओके। मैंने मेरे मतलब वेल विशर्स के थ्रू या दोस्त लोग के थ्रू इनका नंबर निकलवाया। अच्छा, जो जिनका मेल तुमको आया था कि हम नहीं शेयर कर ये जो सकते? नोडल ऑफिसर थे, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो मैंने उनको क्या किया, नंबर निकलवाया, मोबाइल नंबर, उनको फ़ोन किया वही टाइम। ओके। विदिन मतलब आपने उनका रिप्लाई आया 10 मिनट में, मैंने उनको फ़ोन किया ओके। कि मैडम ऐसा ऐसा मेरा किस्सा हुआ है, हम्म। आयोग ने आपको 3 बार मेल भेजा है, आप लोग ने रिप्लाई नहीं किया। हम्म। उनको 3 बार मैंने मतलब वो दिन पे किया, उसके अगले दिन पे किया, फिर अगेन वही शाम को वापस किया। ओके। तो उनने मेरे को बोला मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। फिर मेरे को एक बार तो ऐसा जवाब भी मिल गया था कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मेरे को फ़ोन मत कीजिए। ओके। ओके, तीसरी बार जब तुमने कॉल किया तब? ये ठीक है। उन्होंने फिर आई थिंक समझा होगा मैटर को या क्या, उन्होंने टिकट रेज कर दिया। ओके। ओके। वो शायद फ्राइडे का दिन था मेरे हिसाब से। हम्म। तो एक टिकट रेज हुआ, मेरे को मैसेज आ गया, ऐसा तो टिकट असाइन हुआ है। तो ये जुलाई में किस डेट की बात होगी जब तुम्हारा ये टिकट असाइन हुआ? ऑर्डर से 1 हफ्ता पहले, मतलब समवेयर इन जुलाई। अभी 5 तारीख है, तो यानी कि 14 को मेरे को ऑर्डर आई थी। अच्छा, ठीक तो है। 14 के मतलब अगस्त। पकड़ो, फ्राइडे थी, उसके एक फ्राइडे पहले। ओके। ओके। तो मेरे को उन्होंने ये बोल दिया कि भाई तो उन्होंने ये टिकट वेट कर दिया। अभी टिकट नंबर आ गया, पर मेरे को समझा कि कुछ हुआ है, कुछ तो हम्म। आवाज़ हुआ है वहाँ पे। ओके। ओके। और वो कल सैटरडे संडे छुट्टी था। हम्म। मैंने उनको मैसेज भी किया कि ये मेरे को अभी मैसेज आया है, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया मेरे को। हम्म। फिर मंडे सुबह को मेरे को अननोन नंबर से एक फ़ोन आया। ओके। तो कोई लेडी थी, उन्होंने मेरे को बोला आपका कुछ टिकट रेज हुआ है, हम्म। and, मतलब ये ऐसा कुछ आपको स्टेटमेंट या कुछ है? मैं बोला हाँ मेरा ऐसा किस्सा हुआ है। हम्म। स्टेटमेंट आयो ने इनको 3 बार मेल भेजा है, पर स्टेटमेंट नहीं है। हम्म। तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा मैं देखती हूँ, मेरे को 1 हफ्ता दो। ओके। बोला मैडम 1 हफ्ता नहीं है मेरे पास, हम्म। मेरा प्रोसीडिंग है। मैंने उनको शायद वेडनेसडे बताया था, बोले अगर सब करना है तो जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने उनको सामने से बोला कि वेडनेसडे का मेरा डेट है, प्लीज़ आप देखो अगर जल्दी कर सकते हो तो। ओके। तो वो मैडम भी थोड़ी, आई थिंक शी वाज गुड इनफ,
उन्होंने ट्यूसडे या ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक स्टेटमेंट कैसे भी करके भिजवाया था। ओके, ठीक है, सेम डे? मैंने क्या नहीं, सेम डे नहीं, 2 दिन लगाया उन्होंने 2 भी। दिन, ओके। तो मैं मंडे को उन्होंने मेरे को कॉल किया, वेडनेसडे को सुबह मैंने शाम को उनको मेरे आरओ को फ़ोन किया, तो येस बैंक का स्टेटमेंट बाई चांस आया क्या आपको? ओके, उन्होंने मेरे को हाँ बोला, उन्होंने मेरे को बोला येस आया है। ओके, तो मैंने बोला अच्छा है, चलो इनका येस आ गया तो अच्छा है। ओके, ओके, फिर ओके। आई थिंक थर्सडे तक उन्होंने, थर्सडे जो भी फ्राइडे तक जाके येस बैंक पे भी इनका अग्रीमेंट हो गया कि यस बैंक 59,000 का का मेरा। स्टेटमेंट से मतलब है तुम्हारे यहाँ पे कि उसमें पैसा है कि नहीं, उसका स्टेटमेंट, राइट? उसमें आयो क्या देखता है, आयो देखता है पैसा है और आपका पैसा एक्चुअल में गया है कि नहीं, उधर ओके, रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है, तो वो देखते हो सब। ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक। उनका प्रोसीजर होएगा कुछ, तो मेरे को नहीं पता, ओके, इसलिए उसके बिना कोई स्टे नहीं देगा ऐसे। करेक्ट। तो उन्होंने बोला हाँ, और उन्होंने शायद फ्राइडे तक कोर्ट में भी पहुंचा दिया था। तो कोर्ट ऑर्डर फ्राइडे को मेरे को कंप्लीट होके आए थे ना, फ्राइडे को उन्होंने बोला हो गया कोर्ट ऑर्डर। मेरे को अभी कोर्ट रूम से ही निकला था और उन्होंने बोला आपका हो गया है, आप मंडे आके, मैं उन्होंने मेरे को बोला सैटरडे शायद मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो मंडे आके मेरे से कलेक्ट करना। ठीक है। तो मंडे तो बहुत बारिश थी, तो मंडे तो नहीं जा पाया मैं। फिर ट्यूसडे को मैंने फटाफट सुबह को अगेन सब अपना घर का काम करके सुबह को निकल गया, कोर्ट ऑर्डर लेकर आ गया। ट्यूसडे शाम को मेरे हाथ में कोर्ट ऑर्डर थी सुबह को। ओके, तो वो बेसिस पे और ऐसा था कि मेरा आयो जो था वो छुट्टी पे था उस टाइम पे, ओके, ओके, वो गया था पूना। ओके, तो उन्होंने तो मेरे को एक्चुअली बोला उधर ही जो इंस्पेक्टर जिसने मेरे को वकील से मिलाया था उनको दे दो, मैं देख लूंगा आगे का। ओके। तो मैं था जल्दी में, मैं थोड़ा इंक्विजिटिव आदमी हूँ, मेरे को मतलब टाइम का बहुत ही होता है। तो होना चाहिए तो ऐसा फास्ट होना चाहिए, नहीं तो नहीं, काम मेरे को नहीं समझता है। ओके। तो मैं और उनको नहीं दिया, मैं घर पे कोर्ट ऑर्डर लेकर आया, स्कैन करके उनको उसके ईमेल पे भेज दिया। किसको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या लॉयर को? ये नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो हाँ, जैसे आपका कोर्ट ऑर्डर जाता है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जाता है, फिर वो आगे का प्रोसीजर करता है बैंक को भेजने का। करेक्ट, करेक्ट। तो उन्होंने मेरे को फटाफट जो दिया, मैं आया, स्कैन पूरा प्रॉपरली स्कैन करके उनको ईमेल पे भेज दिया। वो थे पूना में। ओके, मैं भी थोड़ा सरप्राइज था, रात में ही उन्होंने बैंक को मेल भी डाल दिया। ओके, करेक्ट। और ये कोर्ट ऑर्डर तुम्हारे पास तीनों बैंक से था? हाँ, तीनों बैंक से था, ओके। और फिर बैंक से मेरे को कोर्ट ऑर्डर मिल ठीक गया। है, उन्होंने मेल डाला, उसके बाद फिर पैसा कैसे कैसे रिसीव हुआ? तो ऐसा था, एक एक आई थिंक 2 वीक तक तो मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं दिख रहा था। ओके, पहले एक हफ्ते तो मेरे को आयो ने बोला था कि 1 हफ्ता में आपको पैसा आ जाएगा। ओके। बाद में 1 हफ्ते में तो आया नहीं, और मैंने वो बेसिस पे आके तो उसको भी केस दिया नहीं था। मैंने बोला सर मैं 1 वीक देखूंगा, मेरे को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला आप 1 हफ्ता रुक जाए, पैसा आएगा। तो 1 हफ्ते तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी भी बैंक से नहीं आया? हाँ, इसलिए क्या हुआ था, उन्होंने मेरे को सीसी में रखा था। ओके, ओके। तो लकीली मतलब मेरे पास वो था कि मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था मेरे को। और मैंने 1 हफ्ते के बाद पुलिस आयोग को पूछा कि किसका रिप्लाई आया है आपको। मतलब पंजाब बैंक का सिर्फ आया है और किसका आया नहीं है रिप्लाई। किसका आया है? ये पंजाब नेशनल वाले लोग का आया है, जो लोग केस देख रहे हैं वो लोग आपको करेंगे। ओके, पंजाब नेशनल बैंक का आ गया था, ठीक है। हाँ, मतलब उनको रिप्लाई आया था, मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं था। मतलब उनने जिसमें मेरे को सीसी में रखा था, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया था। करेक्ट, ओके। अगेन एज आई सेड, मैं थोड़ा इंक्विजिटिव आदमी हूँ, तो मैंने कुछ 3-4 दिन के बाद अपना फॉलोअप चालू कर दिया। ओके, मैंने क्या किया, मैंने वो सब मेल्स को नोडल ऑफिसर्स को डालना चालू कर दिया ओके, कि भाई इसका ये ऐसा कोर्ट ऑर्डर है, मेरे को आप जो भी है बताओ क्या करना है, पैसा मेरे को चाहिए। ओके। तो मेरे को अजीब अजीब रिप्लाई आते थे। ऐसे मेरे को बोलते थे आप ऐसा मत आओ, आपको अपने बैंक के पास जाना है, आपका बैंक क्लेम करेगा, फिर मैं आपको पैसे दूंगा। फिर पंजाब बैंक ने बोला, पंजाब बैंक का तो अलग अलग रिप्लाई था। पंजाब बैंक मेरे को मॉडल बोलता है कि ये अकाउंट फ्रीज किया है, आपको आपका केस क्लोज। ओके। पंजाब और यस बैंक तो आप जानते ही हो, कोई रिप्लाई नहीं देता है। यस बैंक तो रिप्लाई नहीं देता है। पंजाब नेशनल बैंक का तुम्हारे पास आ गया था, आईसीआईसीआई बैंक का कब आया फिर? मतलब बैंक रिप्लाई आता था, उन लोग बोलते हैं कि पैसा ऐसा, आईसीआईसीआई बैंक ने मेरे को बोला आप अपने बैंक के पास जाओ। ओके। उनका कोई फॉर्म रहता है कि आप
बैंकिंग के थ्रू ही कर सकते हो। तो आप ओके। वो फॉर्म भरो और आप पैसा क्लेम करो। ओके। और मेरा थोड़ा ये होने लगा कि भाई पैसा तो आ नहीं रहा है। हम्म। अब मैंने वैसे तो उसको वही वो टाइम पे मैंने बोला मैं थोड़ा अभी थोड़ा ये हो गया हूँ, मतलब अभी थोड़ा डिमोटिवेटेड करेक्ट कि सब कुछ हो गया और उसके बाद पैसा नहीं आ रहा है। है। हम्म। तो अब फिर क्या हो गया, फिर मैंने वापस से थोड़ा दिमाग लगाना चालू किया। ओके। फिर मैंने क्या किया कि इन केस ऑफ हाँ, मैं अपना इंस्टाग्राम ऐसे ही देख रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आ गई ओके। कि कोई लेडी थी, उनका जय राजस्थान में कुछ तो डेजर्ट के बीच में पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल ने लेके रखा था, वो लैंड उनको मिल नहीं रहा था। ओके। तो उन लोगों ने पब्लिक ग्रीवेंस करके पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर हम्म। कंप्लेंट रजिस्टर की और हम्म। उनको फटाफट रेजोल्यूशन मिला उससे। ओके। तो मैंने भी सोचा मैं भी देखता हूँ ये क्या है। हम्म। मैं गया पब्लिक इस पे पोर्टल पे हम्म। और पहले तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करने का थोड़ा इशू हुआ। हम्म। मैं ऐप के थ्रू रजिस्टर करके कंप्लेंट तीनों का बैंक का अलग अलग कंप्लेंट डाल दी। ओके। तो मेरे को समझा अब ये इन अच्छा, तीनों के पब्लिक वजह ग्रीवेंस से। पोर्टल थोड़ा बता सकते हो कौन सा, मतलब उस पे क्या कैसे आप कंप्लेंट डाला? अगर सर्च मारोगे गूगल पे पब्लिक ग्रीवेंस करके पोर्टल डालो, आपको मिलेगा वो पोर्टल। ओके, तो वहां पे जाके तो तुमने बैंक के खिलाफ कंप्लेंट डाली कि मेरा ये सब हो यस, गया, कोर्ट ऑर्डर वगैरह, और अभी तक पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। ये कोर्ट ऑर्डर अटैच किया मैंने। बेसिकली पंजाब बैंक एज नेशनल बैंक है तो पंजाब बैंक उसमें दिखाता है, और हम्म। अगर आपका प्राइवेट बैंक है जैसे आईसीआईसीआई और यस बैंक है तो हम्म। अदर में जाके आपको वो बैंक को मेंशन करना है। ओके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टिकट असाइन होती है, 30 डेज का टैग रहता है उनका। ओके, तो उनको ये टिकट 30 डेज में रिजॉल्व करनी है। और ठीक है। उसका कैसा रहता है, जो फ्लो रहता है वो हम्म। जाती है, सपोज पंजाब बैंक है तो उसके नोडल ऑफिसर के पास जाएगा ओके। जो कि ये नेशनलाइज बैंक है। अगर ये करेक्ट। आईसीआईसी और येस बैंक है तो पहले जाएगा आरबीआई ऑफिसर के पास। ओके। आरबीआई उसके नोडल को असाइन करेगी। ओके। ओके, तो वैसा फ्लो है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने डाला, आई थिंक तो मैंने डाला कभी था मुझे याद नहीं है, ओके। पर आई थिंक इट वाज क्विक, मतलब आप बोलोगे वो जो फ्लो निकला ना वो बहुत फास्ट गया। ओके। फिर आके थोड़ा अच्छा पंजाब बैंक के केस में उनके भोपाल इंडोर ब्रांच में गए और उनके जोनल ऑफिस में गए। ओके। और आई थिंक सो विद इन 2 or 3 डेज उन लोग ने मेरे को मेल किया कि हम लोग पैसा रिफंड कर रहे हैं आपको हम्म। और चेक कर लीजिए। ठीक अभी है। तक तो आया नहीं था, शायद उन लोग ने नेक्स्ट किया था। हम्म। तो पहले पहले आईसीआईसीआई का आया, आईसीआईसीआई ने मेरे को ट्रांसफ़र किया 45। मैं ऐसे ही बैठा था, एक दिन मेरी बेटी स्कूल से आई थी, हम्म। बैठा था फ़ोन पे मैसेज आ गया 43। मैं थोड़ा पहले सरप्राइज हो गया, ये हम्म। नंबर तो मेरे कोर्ट ऑर्डर में दिख रहा है मेरे को। करेक्ट। तो मैंने चेक किया तो हाँ नंबर तो वही था, और ICICI बैंक से आया था, अर्जेंट करके लिखा था। ओके। तो वो पैसा आया, उसके बाद नेक्स्ट डे वैसे ही पंजाब बैंक का आया, पंजाब बैंक का पूरा पैसा आया। ICICI का छोटा एक अमाउंट था वो आया। हम्म। इन केस ऑफ येस बैंक अभी देखो मैंने किया है ग्रीवियंस, ओके। बट कैसा आई थिंक तो मैंने जो मेरे को जिसने मेरे को स्टेटमेंट करवा के दिया था हम्म। उनके थ्रू मैं गया था, उनको मैंने मैसेज किया था, उनको मैंने थोड़ा पुश बैक किया था, तो उन्होंने मेरे को हेल्प की और उन्होंने मेरे को आई थिंक आज पैसे ट्रांसफर करा। ओके। तो येस बैंक अभी तक ग्रीवेंस का मेरे को पता नहीं है कि ग्रीवेंस वर्क किया है कि नहीं, बट आई एम श्योर कि पंजाब बैंक और ICICI बैंक ग्रीवेंस में वर्क किया है काफी। ओके। हाँ, तो येस बैंक के केस में आई थिंक इट इज वेरी डिस्टिंक्ट कि आपको पैसा का ये लकी इनफ दैट आई हैव पुट थ्रू एंड आई गॉट द मनी। ओके। वैसा है। तो ये पूरी कहानी थी आपके लिए। चलो, बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा रिकवर हो गया, और उम्मीद है कि जो बाकी लोग हैं वो भी, जो हमारी डिस्कशन हुई है उसको फॉलो करके उनकी भी कुछ रिकवरी जो है यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो हाँ, आप पब्लिक ग्रीवेंस में एक बार अगर आपके कोर्ट ऑर्डर है हम्म। और आईओ ऑफिसर का आपका अग्रीमेंट का आपके पास वो है, तो हम्म। उन्होंने जो बैंक को भेजा है,
वो अटैच करके ट्राई कीजिए ग्रीवेंस पे, आई थिंक वर्क करना चाहिए इसका ऐसा। मतलब जो यस बैंक वाले अभी तक वेट कर रहे हैं, तो वो अगर ये मेथड अपनाएंगे तो यहाँ पे हो सकता है ग्रीवेंस के थ्रू, अगर उनका यस बैंक को जब मेल जाएगा तो यस बैंक उस पे काम करे और उसके बाद उनको पैसा मिल जाए। आई थिंक ये जो ग्रीवेंस है वो काफ़ी बहुत प्रेशराइज करती है बैंक को कि उनको वो रिजॉल्व करना था। उनका वैसे भी देखो 30 डेज का टैग है, उसके बाद भी उसका ऐसा नहीं है कि खत्म होता है। अगर आपको रेजोल्यूशन नहीं समझ में आया तो यू कैन अगेन एपेलेटेड है वहाँ पे, उनको रेस करना पड़ेगा। मतलब अपील कर सकते हैं दोबारा से, करेक्ट? अपील कर सकते हो उसमें, वो भी है जो मैं देख रहा था उसके पोर्टल पे। ओके ओके। तो वैसा है। और पिछले मेरा क्या हुआ, जैसे ही पंजाब बैंक का मेरे को मेल आया कि उन लोगों ने क्लियर आउट किया, हम्म। तो नेक्स्ट डे मेरे को उनसे कॉल आया कि आपको आपका ये सही लगा कि, और जो आपका आपने डाला था वो रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ आपका। उन्होंने मेरे को फीडबैक मांगा, एक्सीलेंट जो भी है, और वो बेसिस पे उन्होंने क्लोज किया करके। ओके। लेकिन अभी तक यस आईसीआईसीआई बैंक का तुम्हारा जो है नहीं आया है, तो ग्रीवेंस रेस करने के बाद भी मतलब आईसीआईसीआई बैंक का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, या एक रिप्लाई आ मिनट, चुका है कि पैसा नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो सकता? नहीं नहीं, तो आईसीआईसीआई के उसमें देखो तीन 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 बैंक, तीन अकाउंट्स में गए, हम्म। तो उसमें से दो आ गए मेरे। ओके ओके ओके। तो एक नहीं आया है, एक मेरे हिसाब से आई थिंक मैं वही रुका हूँ कि वो लोग मेरे को रिप्लाई करे, हम्म। तो मैं आशुतोष के थ्रू फिर आरबीआई को, ऑम्बुड्समैन को आगे बढ़ूंगा। क्योंकि क्या, आरबीआई ऑम्बुड्समैन में मेरा उधर एक क्वेश्चन था हम्म। कि अगर एक क्वेश्चन है, अगर आपका कोई कोर्ट मैटर है तो वो लोग शायद उसको ये नहीं करते। तो हम्म। वो मैं आशुतोष के साथ बैठ के थोड़ा अंडरस्टैंड करके फिर मैं वो उसके केस पे आगे बढ़ूँ। तो वैसा है। ओके चलो, तो उस पे भी अगर कुछ आता है अपडेट तो एक बार देना, ठीक है? तो यस फिलहाल तो मैं उम्मीद करूंगा जो भी लोग मतलब इसको सुनेंगे, ठीक है, हमारी जो भी बातें हुई है तो उनका भी कुछ हेल्प होगा रिकवरी में, प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तुम्हें पता है काफी लोग तो बोल रहे हैं कि रिकवरी हो ही नहीं सकती, पता नहीं ऐसा किस नहीं बेस नहीं, पे ऐसा बोल रहे कुछ हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर अकाउंट में पैसे है तो आपको हम्म। मिलने चाहिए यार। गुरु वही। गुरु मूवी, गुरु मूवी का एक डायलॉग है, आपको सब दरवाजे पे लात मारना पड़ेगा। नहीं सही बात है, बहुत सारे दरवाजे हैं, ठीक है, एक बंद होता है तो दूसरा खुलेगा आपको, मतलब कई सारे वेज हैं जो फॉलो करने हैं, आप सोचो कि। फॉलो करने पड़ेंगे। करेक्ट अगर करेक्ट। पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको उसके पीछे आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है चलो गौरव, हाँ थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, ठीक है। नो प्रॉब्लम। अब ओके, तो मैं शेयर कर देता हूँ इसे भी लोगों के साथ, यस जिससे वो लोग इसे फॉलो करके अपने केस पे कुछ काम कर पाए। ओके यस, डन। ठीक है। ओके थैंक यू गौरव, यस, थैंक यू थैंक सो यू। मच। या ओके बाय। I hope you like the video. Please subscribe to my channel. Thank you guys. Please like, share and